तो क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डी वी इंटीग्रेशन एंड जो डी टी है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर, सही है। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा डी टी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v एंड 8 का हमारे पास वही पावर रूल होगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड t की पावर 2 हो जाएगा, 2 और 8 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4t² प्लस हमें कोसेकंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो पता है, वो माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस कॉट t एंड साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। इनिशियल वैल्यूज़ बताती चलूँ तो इनिशियल वैल्यूज़ में v हमारे पास -7 है और जो t है वो हमारे पास π/2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v से -7 आ जाएगा एंड 4 t से हमारे पास आ जाएगा π/2 होल स्क्वायर माइनस कॉट, और कॉट के साथ हमारे पास आ जाएगा, अच्छा कॉट के पास हमारे पास आ जाएगा π/2 एंड प्लस एक c। अच्छा यहाँ पर देखें तो कॉट π/2 हमें 0 देता है, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π² डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर लगा दिया मैंने, 4 कट जाएगा, π² आ जाएगा, ठीक है। -7 एंड -0 प्लस c, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 यहीं पे रहेगा, ये जो π² है यहाँ पर वहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -π² एंड c की वैल्यू आ गई है जो कि है -7 -π², ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। तो ये वाली नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये मैं ज़रा रब कर देती हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, v = 4t² माइनस कॉट t एंड -7 -π²। ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आ गए हैं। अच्छा यहाँ पर एक न्यू बात आ गई है, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें देखिए तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव गिवन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे। जितना ऑर्डर हमें डेरिवेटिव में गिवन होता है उतनी ही ऑर्डर की हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब अगर हमें d/dx मिला है, dy/dx, तो हम लोग इंटीग्रेशन सिर्फ एक दफ़ा करेंगे। एंड अगर हमें 2 दफ़ा में गिवन है, अच्छा इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको सही से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हमें 3 दफ़ा गिवन है तो हम 3 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ही गिवन होता है, 3 से ज़्यादा गिवन भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा d² एंड dx = 2 - 6x। ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये इस पर भी इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी है dx। अच्छा इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। एंड इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x एंड इसकी इंटीग्रेशन वही पावर रूल हो जाएगी 1 + 1 एंड 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड 6। तो इन दोनों को हम लोग यहीं पे कट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अब स्टेप ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं एंड प्लस एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ को देखें, 2 इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव की एंड एक दूसरे डेरिवेटिव की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें तो यहाँ पर हमें y' की जो वैल्यू है यानी dy/dx, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 4 एंड जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 0 गिवन है। तो इनिशियल वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx हमें क्या गिवन है 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूँगी। अच्छा यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगी, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगी एंड 2 एंड x की वैल्यू 0 है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगी, ये सारे हो जाएंगे 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एंड विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इसको यहाँ पर लिख दे जल्दी से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये का पूरा इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा dy/dx 2x - 3x² + 4। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। एंड अगर अब आप देखें तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग इस वाली इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हम लोग रब कर देते हैं, इधर का काम वैसे भी ख़त्म हो गया है, इनिशियल वैल्यूज़ को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे एंड दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास डी वाई बाई जो डी एक्स है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3x² प्लस 4 एंड होल डी एक्स हो जाएगा। अब मैं नीचे वाले को भी मैं रब कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये इधर से y आ जाएगा एंड देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही पावर रूल यूज़ होगा। यहाँ पर मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि जिनको अभी तक पावर रूल याद नहीं है इंटीग्रेशन का वो याद हो जाए, ठीक है, उनको पता चल जाए हम लोग यहाँ पर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 और 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस ये माइनस है 3 में पावर इधर हो जाएगी तो 2 + 1 3, 3 और 3 कट जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 के साथ हमारे पास x आ जाएगा एंड कांस्टेंट का C2 आ जाएगा। उसको आप C1 बोल सकते हैं या उसको ABCD, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और आप सेम अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते। मैंने वहाँ पर C लिया था तो मैं इसको अब C1 भी ले सकती हूँ, मैं इसको C0 भी ले सकती हूँ, इट्स माई ओन चॉइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसमें इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इनिशियल वैल्यूज़ के बारे में बताती चलूँ, y हमारे पास 1 है, x हमारे पास 0 है, तो इसमें पुट कर लें। तो y 1 है एंड x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास C1 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम इसको यहाँ पर लिख दें तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं लास्ट वाली इक्वेशन लिख देती हूँ कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई है। तो ये हो गया हमारे पास y एंड x² माइनस x³ प्लस 4x एंड प्लस 1 आ जाएगा एंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो चुकी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा तो हम लोग उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 70। ये कौन सा था, ये था हमारे पास 79। अब हम लोग करेंगे 80 क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 0 गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो होल इक्वेशन है वो 0 पे है डिपेंड। तो अब हम लोग 0 से सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास आता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास d² और ये हो जाएगा dx इक्वल टू 0 को भी इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 0 को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट C1 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, ठीक है। तो जब हमारे पास कांस्टेंट आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास y डैश हमारे पास 2 है एंड जो हमारे पास x है वो 0 है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी जगह हम 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड C1। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई 2, इसको इसी में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 निकाल ली है। अब इसी इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यहीं से इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy इक्वल टू 2dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस कॉन्स्टेंट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 0 है, x की वैल्यू भी 0 है, तो c की वैल्यू हमारे पास C2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, C2 की वैल्यू आ गई 0। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 2x। बस अब c को 0 पुट करेंगे, डजेंट मैटर 0 लिखे ना लिखे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई है, वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए हमने 0 से किस तरह से यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन को बना लिया है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। अच्छा, यहाँ पर हमें जो लिमिट है, जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से गिवन है, बट आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, वही इनिशियल वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है dr बाई dt, ठीक है, साथ में हमें गिवन है 1 एंड यहाँ पर गिवन है t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू निकलती है, यानी y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड जो t है इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इनिशियल वैल्यूज़ में कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। ये हो गई इनिशियल वैल्यूज़ की बात। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन भी बहुत मज़ेदार सी है। यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर का। तो जब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा d² एंड ये हो जाएगा dt² एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2r3 एंड ये हो जाएगा dr।
अच्छा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले, अगर यहाँ पर अच्छा ये हमारे पास dr² है, ये हमारे पास 81 क्वेश्चन है, ये t² है, ठीक है। ये हमारे पास है t³, तो यहाँ पर पास dt आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास dr/dt, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो t है ये t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t-3, एंड यहाँ पर वही हम लोग फिर पावर वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस कांस्टेंट, 2 और 2 तो कट गया लेकिन माइनस रह गया है t के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी dr/dt, अच्छा dr/dt हो जाएगी, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा -t−2 प्लस एक कांस्टेंट। अब मैंने इनिशियल वैल्यूज़ तो आपको समझा दी थी कि हम इनिशियल वैल्यूज़ किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है d/dt की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, एंड यहाँ पर t की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास 1 -2 प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस c एंड 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसी 2 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यूज़ को हम लोग ज़रा साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dr/dt इक्वल टू -t⁻2 एंड ये हो जाएगा +2। अब इसी इक्वेशन को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो भी पूरी हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर रब कर दिया है इनिशियल वैल्यूज़ को, बस लास्ट वाली इनिशियल वैल्यूज़ को छोड़ा है, बस बाकी वाली को हटा दिया। अच्छा ये हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं, dr आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा -t⁻2 + 2 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा dt, ठीक है। ये हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास r आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो -t है, वही पावर रूल लगेगा, +1 -2 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा t⁻−1 एंड नीचे भी -1 आ जाएगा एंड +2t आ जाएगा एंड एक दूसरा कांस्टेंट यानी c2 आ जाएगा। अच्छा मैं c1 लिखना भूल जाती हूँ, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप c1 c2 दे सकते हैं या फिर आप c और d दे सकते हैं, a b दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाली इक्वेशन बना ली है, इस तरह देखें तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस इक्वेशन को दोबारा से ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, t⁻−1 + 2t + c2। तो ये वाली इक्वेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इनिशियल वैल्यूज़ की बात करते हैं, r की वैल्यू 1 है एंड ये हमारे पास t है, t की वैल्यू भी 1 है, -1 पावर है +2 है, साथ में t की वैल्यू 1 है प्लस c की 2 है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 1 है, ये हमारे पास 1 आ जाएगी, +2 आ जाएगा एंड +c2 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 हो जाएगा एंड 1, तो 1 - 3 = c2, तो ये क्या हो जाएगा -2 = c2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारे पास r = t⁻−1 + 2t एंड ये हो जाएगी -2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं एंड दोनों सही हैं। इसी तरह आप लोग भी इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा और कोई भी गड़बड़ ना कीजिएगा इनिशियल वैल्यूज़ में। ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग इनिशियल वैल्यूज़ को समझ नहीं पाते और इनिशियल वैल्यूज़ को गलत पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाती है। तो ध्यान से कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। तो क्वेश्चन नंबर 82 को हम लोग, ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर का गिवन है, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ds/dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड वही पावर रूल का इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा t⁻2 एंड 8 × 2 क्योंकि वो पावर नीचे आ जाएगी ना, एंड प्लस एक कांस्टेंट c1, तो 8 2 हमारे पास 16 आता है, तो 3t² एंड ये हो जाएगा 16 + c1 एंड ये हो जाएगा ds/dt। इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यूज़ के यहाँ पर करते हैं, ds/dt हमारे पास 3 गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर देंगे एंड ये हो जाएगा 3 एंड t की हमें वैल्यू 4 है, तो 4 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा एंड 16 हो जाएगा प्लस c1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो c1 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास c1 की वैल्यू 0, इस c1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ds/dt = 3t
टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0, तो 60 ना भी लिखे तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो इस इक्वेशन को लेंगे एंड दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, तो ये हमारे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर 16 एंड साथ में हमारे पास डी आ जाएगा, टी हो जाएगा s एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3t, वही पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा t क्यूब 16 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस c2, तो 3 और ये 3 कट जाएगा तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 टी क्यूब और डिवाइडेड बाई 16 प्लस c2। अब c2 की वैल्यू के लिए भी हमें वैल्यूज़ पुट करनी होगी। इनिशियल वैल्यूज़ ये रही, ठीक है, ये रही। s की वैल्यू हमारे पास 4 है और जो t है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये हम लोग ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा t की पावर 4 की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 16 प्लस c2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास जो c2 की वैल्यू है वो भी 0 आ जाएगी, तो इसीलिए मैं इसको आपके हवाले कर रही हूँ कि आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि 0 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारे पास किस तरह से बन जाएगी, वो हो जाएगी s इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि 0 लिखना ना लिखना डजेंट मैटर। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।